क्यों निकाला आपने मुझे? जिसने मुझे निकाला क्या अच्छा किया या बुरा किया बोलो। आज वो खुद इस्तीफा दे के घर जा रहे हैं। दाल में काला है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका है ना। मुझे तो निकाल दिया। किसको लाए? जिसने कहा मैं अवाम को 1 करोड़ नौकरियां दूंगा। वो कट्टे बच्चे वो कहां गए? वो मुर्गियां वो अंडे कहां चले गए? मुकाबला दो जमातों के दरमियान में है, शेर वाले आपका कराची के तीर वाले। हम किसी को इजाजत नहीं देंगे कि अपने सियासत करते हुए वो हमारा शहर को तकसीम करने की कोशिश करे। हर किसी को ये बात समझाना है, किसी आजाद पे अपना वोट जाया ना करे। ये हमेशा कराची के हक पे सौदा करके हर किसी का वफाकी हुकूमत में शामिल होता है। किसी और जमात ने किसी इलाके के मुंतखब होकर मेंबर बनना भी है, वो आपके इलाके में 1% का काम ही नहीं कर सकेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वेलकम टू सियासी शतरंज। ख़वातीन और हज़रात, हम जानते हैं कि अब 2 दिन बाकी हैं इलेक्शंस में और हम जानते हैं कि 12 करोड़ 85 लाख वोटर्स पाकिस्तानी फैसला करेंगे इस वतन अजीज़ के मुस्तकबिल का, हमारे मुस्तकबिल के हुक्मरानों का, कि कौन लीड कर सकता है पाकिस्तान को सही डायरेक्शन में। हम ये भी जानते हैं कि 2/3 अक्सरियत एक बहुत बड़ा ख्वाब है जो किसी भी सियासी जमात का पूरा नहीं होगा। लेकिन एक बात तो वाज़ेह है कि मुशर्रफ की 10 साला इक़्तिदार के बाद 2008 से चौथी बार ये कौम अपने वोट की ताकत का इस्तेमाल करने जा रही है। और ये भी एक तारीख़ ही है, मैं समझता हूँ कि चौथी बार हम वोट करने जा रहे हैं। डेमोक्रेसी डिरेल नहीं हुई है, अभी तक चल रही है जमहूरियत, सो कॉल्ड जमहूरियत। लेकिन एक बात और भी हमें याद रखनी चाहिए कि मुल्क के हालात क्या हैं, क्योंकि मुल्क के हालात इस वक्त फिर हम देख रहे हैं माशी तौर पर मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI के मुताबिक जो इन्फ्लेशन महंगाई की शरह रही, वो फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के जो नंबर्स लेटेस्ट आए हैं उसके मुताबिक 28.3% रही। पाकिस्तान का माली खसारा इस वक्त, जिसे हम फिस्कल डेफिसिट भी कहते हैं, फिस्कल डेट भी कहते हैं, वो GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 2.3% है इस वक्त, जो कि 3 साल की बुलंद तरीन सतह है। वजह यही बताया जा रहा है, कर्ज़ों की अदायगियाँ। मैं किसी भी सियासी जमात के मंशूर में ये नहीं देख रहा कर्ज़ों की अदायगियाँ कैसे होंगी। अगर हमने अपने मुआशी मुस्तकबिल को बेहतर ना किया तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल ऐसा ही रहेगा जैसा कि आज है। हम ये भी जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो ज़ाब्ता अखलाक जारी किए हैं उसमें जो कौमी असम्बली के उम्मीदवार हैं उसके पास इंतखाबी मुहिम को चलाने के लिए 1 करोड़ का बजट होता है। और जो प्रोविंशियल असम्बली, सूबाई असम्बली के उम्मीदवार हैं उनके पास 40 लाख की मंजूरी है, इससे ज़्यादा वो खर्च नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक रिसेंट सर्वे रिपोर्ट, रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा इलेक्शंस में जो इंतखाबी मुहिम पर अखराजात किए जा रहे हैं वो तकरीबन $540 मिलियन कम से कम, यानी 54 करोड़ डॉलर्स कम से कम, से लेकर $1.3 अरब यानी 130 करोड़ डॉलर्स तक इंतखाबी मुहिम पे खर्च हो रहा है। गरीब मुल्क है, लेकिन हम जानते हैं इलेक्शन कमीशन के तो 50 अरब रुपए खर्च हो रहे हैं इलेक्शंस के ऊपर, और ओवरऑल अगर मुल्क के खजाने की बात की जाए तो इलेक्शंस का बोझ कोई 151 अरब रुपए है। यकीनन गरीब मुल्क के लिए कितना पैसा खर्च हो रहा है इलेक्शंस पे, काश ये पैसा आवाम पे खर्च होता तो मेरी नज़र में ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि इलेक्शन जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, इलेक्शन कमीशन भी हरकत में आ रहा है। हुकूमत को रोक दिया FBR में रिफॉर्म्स लाने से, साथ साथ PIA की प्राइवेटाइजेशन को भी रोक दिया गया। SIFC से अप्रूवल के बाद कहा गया था कि एक बॉडी बना दी जाएगी जो ये फैसले करेगी कि PIA का जो प्राइवेटाइजेशन निजकारी का अमल है उसे किस तरह आगे बढ़ाया जाए। देखना यह है कि आने वाली हुकूमत इससे कैसे निपटेगी। यकीनन अब एक सवाल बड़ा वाज़ेह है, क्या वोटर टर्नआउट पाकिस्तान में 70-80% हो सकता है? क्या जो इस वक्त मंशूर, जो स्पेशली नवाज शरीफ साहब की बात करें तो उनका एक ही नैरेटिव है, मुझे क्यों निकाला और PTI की बुराई। पीपल्स पार्टी की बात करें तो उनका एक ही नैरेटिव है कि हम सोशल वेलफेयर एक सोसाइटी बनाएंगे और इंतकाम की सियासत नहीं चाहते, नफरत की सियासत नहीं चाहते। और बाकी दूसरी जमातों की बात करें तो MQM के लिए मजीद मुश्किल सामने इसलिए नजर आ रही हैं कि MQM लंदन ने एक लिस्ट जारी कर दी है 81 उम्मीदवारों की कि ये हमारे आज़ाद उम्मीदवार हैं, इनको वोट दीजिएगा। तो इससे लग रहा है कि MQM का वोट बैंक असरअंदाज, मुतासर होगा। और साथ साथ हम ये कैसे भूल सकते हैं कि आज कश्मीर डे भी है, यौम यकजहती कश्मीर हम मनाते हैं। इसकी वजह यही है कि हम चाहते हैं कि कश्मीर के मुसलमानों को आज़ादी मिले भारत की बर्बरियत से,
फ़लस्तीन के मुसलमानों को आज़ादी मिले इजराइल की बर्बरियत से, और दुनिया को ये एहसास हो, जो वर्ल्ड लीडर्स कहलाते हैं, सुपर पावर्स कहलाते हैं, कि उनकी जिम्मेदारियों में ये शामिल है कि वो इस दुनिया को सबके लिए एक पुरअमन दुनिया बनाएं, ना कि सिर्फ अपने मफादात की खातिर दूसरे का मुल्क तबाह कर दिया जाए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मेरे पास एक कमाल पैनल मौजूद होगा, इसलिए आप कहीं मत जाएगा, स्टे विद अस।